बहुत समय पहले चंद्रनगर का एक गांव था। उस गांव के लोग कई तरह के व्यापार और खेती करके अपना गुजारा करते थे। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और खुशी से रहते थे। चंद्रनगर के लोग सुखद जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव में खुशी का माहौल था। वहीं गांव के पूर्व दिशा में एक भयानक और डरावना जंगल था। उस जंगल में एक बूढ़ी डायन रहती थी जो बहुत ही डरावनी दिखती थी। वो डायन रोज रात को गांव में जाती और वहां से पालतू जानवर बकरियों को पकड़कर अपने साथ जंगल ले जाती और फिर वहां उन्हें मारकर मजे से खाती थी। गांव वालों को इसका कुछ भी अता पता नहीं था। क्या बताऊं भाई, कल रात को फिर खालिद जी की बकरी चोरी हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन ऐसा कर रहा है। सही कहते हो मनोज भाई, पिछले कई दिनों से हमारे गांव में एक एक करके सबकी बकरियां घर से चोरी हो रही हैं। कुछ पता नहीं चल रहा कौन चोरी कर रहा है। गांव वालों को कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है। बहुत दिन हो गए मैं सिर्फ जानवर ही खा रही हूँ और अब गांव में मेरे सारे पसंदीदा जानवर भी खत्म हो गए और अब मुझे गांव के किसी छोटे बच्चे का मांस खाने की इच्छा हो रही है। ऐसा करती हूँ, अभी के अभी गांव में जाती हूँ और कोई छोटा बच्चा ढूंढती हूँ। डायन तुरंत ही गांव की ओर निकल पड़ी। एक छोटे बच्चे को बोरी में डालकर जंगल में लेके जाने लगी। लेकिन तभी लखू नाम का एक लकड़हारा जो लकड़ियां काट रहा था, उसने डायन को बोरी लेके जाते हुए देख लिया। उसे लगा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लखू ने इस बुढ़िया को गांव में पहली बार देखा था। लखू डायन का पीछा करते हुए डायन के झोपड़ी तक पहुंच गया। अंदर डायन क्या कर रही है, इसे देखने के लिए लखू झोपड़ी के खिड़की पर पहुंच गया और देखने लगा डायन को। कई दिनों से छोटे बच्चे का मांस खाने की मेरी इच्छा आज जाके पूरी हुई है। जल्द से जल्द अब मैं इसे मजे लेकर खाऊंगी। डायन ने अपनी खुशी की धुन में गलती से झोपड़ी का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। लखू ने उसके बाद एक तरकीब लड़ाई। उसके डायन के दरवाजे पर दस्तखत देते हुए पूछा, कोई है क्या घर में? कौन है?
मैं एक लकड़हारा हूँ बुढ़िया, मुझे प्यास लगी है इसीलिए मैं आया। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा पीने को। दरवाजे पर दस्तखत सुनते ही डायन घबरा गई। डायन ने सोचा इसे कहीं पता न चल जाए, इसे जल्द से जल्द पानी देकर भेज देना ही ठीक होगा, ताकि मुझे बच्चे का मांस खाते हुए कोई न देख पाए। दस्तखत देने के बाद डायन अंदर क्या कर रही है, ये सब भी लक्खू ने बड़ी ही चालाकी से दरवाजे के किनारे से झांककर चोरी चोरी देख लिया। डायन ने झट से बोरी को घर में छुपाई और फिर डायन दरवाजे पर आकर बोली, हाँ बाबा, देती हूँ पानी, थोड़ी देर रुको, मैं अभी कुएं से पानी लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको, अंदर ना जाना। डायन के जाते ही लक्खू ने बच्चे को जैसे तैसे बोरी से निकाला और बच्चे को घर की ओर भागने को कहा। बेचारा बच्चा भी डायन से बहुत घबराया हुआ था। वह तुरंत ही अपने घर की ओर दौड़ा। उसके बाद लक्खू ने कुछ सामान भरकर वह बोरी पहले जैसा ही छिपा दिया। कुछ देर बाद डायन कुएं से पानी लेकर वापस आ गई। लक्खू ने डायन से कहा, अरे बुढ़िया, आप जंगल में अकेले रहते हो, आपको डर नहीं लगता? इस पे डायन हंसकर बोली, हाँ हाँ हाँ, डर और मुझे मैं तुम्हें बताती हूँ, असल में मैं एक डायन हूँ। मुझे छोटे बच्चे का मांस खाने का बहुत ही अच्छा लगता है। वह अंदर जो तुम बोरी देख रहे हो, उसमें मैंने आज ही फंसाया हुआ एक बच्चा छिपाया है। ऐसा क्या? लेकिन आप गांव की तरफ ऐसे अकेले जाते हो, कहीं गांव वाले आपको पकड़ लिए तो आपको पकड़कर मारने ना लगे? अरे, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। मेरी जान तो इस झाड़ू में है। जब तक ये झाड़ू टूटता नहीं, तब तक मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। ये सुनते ही लक्खू ने सोचा, अब अगर इस डायन से पीछा छुड़वाना हो तो कोई ना कोई तरकीब तो लड़ाने ही होगी, नहीं तो ये डायन ऐसे गांव वालों को परेशान करती रहेगी। लक्खू ने डायन से कहा, मुझे भी ये छोटे बच्चे का मांस बहुत ही पसंद है। अभी अभी मुझे तुम्हारे घर के अंदर से छोटे बच्चे की महक आ रही थी। मैंने अंदर जाके ढूंढा तो मुझे यहीं एक बोरी में एक छोटा बच्चा मिला। फिर मैंने तुरंत खा लिया। वह बहुत ही स्वादिष्ट था। वाह, मजा आ गया। ये जानने के बाद डायन को काफी गुस्सा आ गया, क्योंकि वह छोटा बच्चा तो डायन खुद मजा लेके खाना चाहती थी। डायन तुरंत जाकर बोरी निकाल कर देखती है तो सच में उसे उस बोरी में बच्चा नजर नहीं आता। तभी डायन लक्खू से पूछती है, तुम तो एक साधारण लकड़हारे नजर आते हो। जरूर तुमने ही उस बच्चे को भगाया होगा। मेरे सामने कुछ भी मत बको। अरे हाँ बुढ़िया, मैं एक लकड़हारा हूँ, लेकिन वो सिर्फ बाहर के लोगों के लिए।
असल में मैं तो एक तांत्रिक हूँ और मुझे भी काली जादू आती है और मुझे खाने में छोटे बच्चे ही पसंद हैं। आज तक मैंने अपने काले जादू की शक्तियों से कई सारे छोटे छोटे बच्चे खाए हैं। डायन बहुत ही गुस्से से लक्खू को कहती है, लेकिन वह छोटा बच्चा बड़ी मुश्किल से मैंने फंसाया था और तुम उसे कैसे खा सकते हो? वह तो केवल मेरा ही शिकार था जिसे केवल मैं ही खा सकती थी। हाँ, अरे बुरा मत मानो, मैंने आपकी शिकार खाई है। अब मैं ही आपको एक छोटा बच्चा लाके देता हूँ। अब आप गुस्सा ठंडा करो और बस थोड़ा सा इंतजार करो। हाँ चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें तो अब गांव पहुंचने में बहुत ही देर हो जाएगी। गांव तुम कब जाओगे और मेरे लिए छोटा बच्चा कब लाओगे? हम दोनों इस झाड़ू पर बैठकर तुरंत ही गांव में चलें। हम जल्दी पहुंच जाएंगे। क्या कहती हो बुढ़िया? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो चलो जल्दी चलो। वो दोनों मिलकर डायन के झाड़ू पर बैठे और हवाई सफर करके कुछ ही समय में गांव के किनारे पहुंच गए। चलो अब मेरे लिए जल्दी से एक बच्चा लेकर आओ, तब तक मैं यही बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हाँ अभी लेकर आता हूँ, मगर पहले झाड़ू तो तोड़ दूं। लक्खू ने झट से उस बुढ़िया डायन का झाड़ू तोड़ दिया और उसे पीटने लगा। तब तक वो छोटा बच्चा भी गांव वालों को लेकर पहुंच गया। झाड़ू टूटने से अब डायन को हमेशा के लिए मारने का रास्ता साफ हो गया। सभी गांव वाले मिलकर डायन को खूब मारे और उस दुष्ट डायन का इस प्रकार सर्वनाश हुआ। सभी गांव वाले लक्खू का खूब प्रशंसा करने लगे और एक बार फिर चंद्रनगर के लोग खुशहाली से रहने लगे।